और चलिए अब खबरों का रुख विस्तार से करते हैं। सबसे पहले राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल। राज्य प्रशासनिक सेवा के 64 अधिकारियों का तबादला हुआ। कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, डिप्टी कलेक्टर बदल दिए गए हैं। लंबे समय से एक ही जिले में जमे अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। 3 साल से अधिक समय तक रहे अधिकारियों का ट्रांसफर किया है, तो तबादला हुआ है। यहाँ पर 64 अधिकारियों का एक साथ तबादला। मध्य प्रदेश में कई जिलों के कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बदले गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो अधिकारी 3 साल से ज्यादा समय से वहां पर काम कर रहे थे, उनको सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया। तो एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी कहें इसे, जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। और गौरव, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजधानी भोपाल से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, एक साथ लंबे स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों का फेरबदल किस ओर संकेत कर रहा है? देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के चलते इस बार जो है ये फेरबदल किया जा रहा है, क्योंकि पूरे प्रशासन में इस तरह के फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। तो डेप्यूटी कलेक्टर्स और एडीएम के ट्रांसफर्स भी होने लाजमी थे, क्योंकि देखिए, जिन लोगों के 3 साल उनके जिले में पदस्थापना हो चुके हैं, उन लोगों को बदला जाता है। ये चुनाव से पहले के नियम होते हैं और इसी के चलते ये ट्रांसफर्स किए गए हैं। 64 ऐसे अधिकारी हैं जो राज्य प्रशासनिक सेवा में है और उन लोगों की ये पदस्थापना हुई है। बताना चाहूंगा आपको कि विधानसभा चुनाव में भी कई सारे अधिकारियों के ट्रांसफर्स हुए थे, लेकिन उस दौरान कुछ ऐसे अधिकारी भी थे जिनके 3 साल उस समय पूर्ण नहीं हुए थे। लेकिन अब लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले जिन लोगों को भी दिसंबर तक 3 साल पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें अब यहां से ट्रांसफर किया जा रहा है, उनको नए जिले भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ अन्य ऐसे अधिकारी भी हैं जिन्हें चुनाव के मद्देनजर एक जिले से दूसरे जिले में पदस्थापना की गई है। बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर कई सारे फेरबदल देखने को मिल रहे हैं और आगे भी ऐसे भी कई अधिकारी है जिन लोगों के ट्रांसफर्स होने हैं, क्योंकि डीपीसी भी कई अधिकारियों की हुई है। तो इस डीपीसी के दौरान भी प्रोटोकॉल के तहत कई अधिकारियों के ट्रांसफर होने हैं और अभी जैसे कि मध्य प्रदेश के शासन के जो अधिकारी हैं, इनके ट्रांसफर हुए हैं। अभी आने वाले समय में और भी रेवेन्यू से जुड़े हुए और जिला पंचायत से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों की भी ट्रांसफर जल्द ही उनकी सूची भी आ सकती है। इसके अलावा आईएएस और आईपीएस जो श्रेणी के अधिकारी हैं, उनमें भी बड़े फेरबदल की अभी जानकारी सामने आ रही है और उनको लेकर भी जल्दी एक सूची मंत्रालय के द्वारा जारी। बिल्कुल गौरव, कब तक ये सूची जारी हो सकती है और आने वाले समय में जैसे कि अभी 64 अधिकारियों के तबादले की खबर सामने आई है? जी गौरव, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, तो देखिए 64 अधिकारियों का तबादला हुआ है और जैसे कि हमारे संवाददाता गौरव भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले समय में और भी तबादले देखने को मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है और ये ऐसे अधिकारियों का तबादला हुआ है जो कि 3 साल से ज्यादा समय से एक ही जगह पर टिके हुए थे, जिसमें कई जिलों के कलेक्टर भी हैं, डिप्टी कलेक्टर भी हैं। उनका तबादला किया